हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एस पी मिश्रा। और पीछे के वीडियो में लीनियर इनक्वालिटी के कॉन्सेप्ट की बात किया हुआ था, जो इसका पार्ट 1 था कि क्या है उसका मतलब, किस तरीके से ये जो हमारी इक्वलिटी होता है उससे डिफ्रेंशिएट होते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों ने उसके डिफरेंट क्वेश्चंस देखे। आज इस वीडियो में बात करेंगे उसके ग्राफिकल सोल्यूशन की, लीनियर इनक्वालिटी की ग्राफिकल सोल्यूशन की, ग्राफिकली कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो उसके लिए एक क्वेश्चन लिया है 3x + 4y ≤ 60, दूसरा x + 3y ≤ 30 और नेक्स्ट है x, y ≥ 0। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इनके दो कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। वो कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, जैसे पहला है 3x + 4y ≤ 60, तो x is 0 तो y हमें क्या मिल जाएगा, y ≤ 15 एंड y is 0 20। स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान देना, कोई दो कोऑर्डिनेट निकालने जो सबसे इजी मैथड लगे, जिस तरीके से। यहाँ कोई ऐसा नहीं कि x 0 तब y निकाला है, y 0 x निकाला, और कोई वैल्यू तुम x की वैल्यू 0 के जाए 1 2 10 20 जो चाहे हो रख सकते हो। वैसे यहाँ y की वैल्यू रख सकते हो, लेकिन मोस्टली जो सबसे इजी तरीका है वो यही है कि x की वैल्यू यहाँ 0 किया तो y का निकल आया, y 0 किया तो x निकल आया। तो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट हमें मिल गए, एक मिल गया 0,15 और एक मिल गया 20,0। ऐसे ही दूसरे वाले का निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए x 0 किया तो y के वैल्यू ≤ 10, 0,10, यहाँ y 0 किया 30 तो 30,0। तो दोनों के दो कोऑर्डिनेट हमें मिल गए। जिस तरीके से हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं, अब पहली लाइन के लिए 0,15 और 20,0। तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह ये हमारी इनक्वालिटी हो गई। एक चीज़ है स्टूडेंट ध्यान देना, जैसे ये कोऑर्डिनेट उस तरीके से जैसे छोटे क्लास में 8 9 में सिखाया जाता है 1 2 3 करके, या अप्रॉक्सीमेट ले लेना है। जैसे हमने 0,15 लिया तो इससे थोड़ा बढ़ के 20 ले लिया है। कोई यहाँ इसका मेजरमेंट नहीं होता, केवल में कोऑर्डिनेट यहाँ इंडिकेट करने होते हैं। नेक्स्ट के लिए ये ध्यान देना होगा, जैसे सिर्फ ये गलत ना हो कि अगर 15 जगह 20 यहाँ हो रहा है तो 20 इसके ऊपर होना चाहिए, नीचे इससे लेस नहीं होना चाहिए। दूसरे का देखते हैं, 0,10 है तो 0,10 तो ये हमारी दूसरी इनक्वालिटी हो गई, ये हमारी पहली इनक्वालिटी हो गई। अब देखिए यहाँ पे एरिया डिसाइड करना होगा, कौन सा एरिया दोनों के लिए आएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर 0x 0 है तो y की वैल्यू 15 से लेस, 15 से लेस का तो नीचे की वैल्यू आएगी। कोई भी देखिए, अगर यहाँ x की वैल्यू 1 कर लीजिए या और कोई निकाल लीजिए, मान लीजिए इसकी जगह 0 की जगह जो है कोई अदर 4 5 रख दीजिए, जो वैल्यू आएगी y की वैल्यू लेस का मतलब नीचे की तरफ का एरिया दिखाएगा। अब अगर इसका देखेंगे तो यहाँ पर भी वही है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 10 से लेस, नीचे की ओर का एरिया। या अगर यहाँ पे देख ले y 0 तो x की वैल्यू 30 से लेस, इधर तरफ एरिया। तो दोनों का हम देख रहे हैं कॉमन एरिया ये वाला कुछ आ जाएगा। और सबसे बड़ी चीज लास्ट में यहाँ दिया हुआ है कि x, y ≤ 0। x 0 0 से बड़ा, x का मतलब क्या हो गया,
कि ये एक्स एक्सिस के नीचे नहीं, वाई 0 0 से बड़ा होता है वाई के पीछे नहीं। इसका तो जो एरिया होगा एक्स एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस के राइट में होगा। अब यहाँ दोनों नीचे के एरिया को बोल रहे हैं, एक्स के पीछे नहीं जाना है, वाई के इधर बैक में नहीं जाना, तो ये हमारा कॉमन एरिया हो जाएगा और यही कहलाता है ग्राफिकल सलूशन। देखिए इनक्वालिटी की जब पहले वीडियो में आप लोग देखेंगे वहाँ हमने बात किया था कि x की वैल्यू 2 अगर है दैट मीन्स x की वैल्यू 2 है, लेकिन x इज लेस देन 2 या x इज ग्रेटर देन 2 तो वहाँ पे मीनिंग एकदम बदल जाती है। लेस देन 2 का होता है 2 या उससे छोटी वैल्यू, ग्रेटर देन 2 का मतलब है 2 या उससे बड़ी वैल्यू। वही चीज़ यहाँ होता है। तो ग्राफिकल का मतलब यहाँ कोई कोऑर्डिनेट सिंपल 1 2 नहीं मिलने वाले, यहाँ पूरा एरिया होता है। तो इसके बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे कोऑर्डिनेट के, जो भी एक्स वाई की वैल्यूज आएंगी, सारे के सारे इन दोनों इनक्वालिटी का सलूशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये पीछे का उदाहरण देखा, वहाँ पे हम लोगों ने इनक्वालिटी को सॉल्व किया था। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 3x + 2y ≤ 150, x + 4y ≤ 80, x ≤ 15 एंड x, y > 0। फिर से वही काम सेम करना है। ये तो सिंपल है, ये तो सिंगल ही लाइन है, इसमें सलूशन को, तो इन दोनों के सेम मेथड से दो कोऑर्डिनेट हमें निकालने होंगे। तो पहले वाले को सॉल्व किया, वही x 0 करके y की वैल्यू, y 0 करके x की वैल्यू, तो दो कोऑर्डिनेट मिल गए 0,75 एंड 50,0। दूसरी लाइन हमारी ये है, ये जो कोऑर्डिनेट हमें मिल गए 0,20 और 80,0। तीसरे के लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो सीधे ऐसे ही है। अब इन दोनों को फिर से यहाँ पे हम ड्रा करेंगे। 0,75, 50,0, ये इनक्वालिटी हो गई। सीधे स्टूडेंट्स से 9th 10th से स्ट्रेट लाइन ड्रा करने आता ही है। यहाँ बिल्कुल वैसे ही स्ट्रेट लाइन तो इसे नहीं कह सकते, बाउंड्री लाइन कह सकते, क्योंकि यहाँ इनक्वालिटी है तो वो एज स्ट्रेट लाइन हो गई। सेकेंड वाली हमारी है 0,20 और 80,0। और नेक्स्ट हमारी है x < 15, तो x = 15 क्योंकि 50 है तो x = 15 हमारी ये लाइन कहीं कुछ आएगी। अब यहाँ पे अभी पीछे वाले एग्जाम्पल देखिए कि यहाँ पहले में भी लेस देन वैल्यू है, दूसरे लेस देन वैल्यू है, तो सीधी सी बात है इसका भी नीचे के एरिया आएगा, इस वाले का भी नीचे के एरिया आएगा। और दूसरी वाली x > 15 तो 15 से लेस मतलब इधर वाला एरिया आएगा। साथ में ऑलरेडी लगा ही हुआ है कि y > 0 का देखा होता है, ना तो x एक्सिस के नीचे और ना y एक्सिस के पीछे। तो दोनों की अगर वैल्यू हमको देख रहे हैं ये इधर, तो जो कॉमन एरिया हमारा आ रहा है वो ये वाला पूरा एरिया आ जाएगा। तो ये हमारा पूरा ग्राफिकल सलूशन जा करके बनेगा।
फिर से वही चीज़, पीछे की चीज़ कि यहाँ पे कोई इक्वलिटी नहीं, इनक्वलिटी है तो कोई कोऑर्डिनेट एक जो नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ पे पूरा एरिया मिलता है। वहाँ पे केवल पीछे वाले एग्जाम्पल देखा, वहाँ केवल 2 लाइन थी, यहाँ पे 3 लाइन है। तीनों लाइन, एक लाइन 2 लाइन, तो ये लाइन है। तीनों का जो कॉमन एरिया है हमारा ये पूरा आ रहा। तो इस तरीके से देखेंगे कि जो भी यहाँ पे इनक्वलिटी, पहले उनको एज इक्वलिटी की तरह मान के पहले उनके 2 कोऑर्डिनेट, ये यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन कह के इसको कहेंगे ये बाउंड्री लाइन है। बाउंड्री लाइन हमने तीनों का बना दिया। वहाँ से हम देख लेंगे कि किस इनक्वलिटी के थ्रू कौन सा एरिया आ रहा है, और जितनी भी लाइन होंगी, 2 होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, जो भी लाइन्स होंगी उन सब में जो कॉमन एरिया आएगा। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये भी नीचे, ये भी नीचे और इधर, तो ये वाला एरिया तीनों सपोर्ट करेंगे। और कोई भी एरिया देखे, अगर हम ये एरिया देखेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा, इस जो ये लाइन है इसका एरिया नहीं आएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ना ये सपोर्ट करेंगे, न यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 तो होंगे लेकिन ये वाला नहीं होगा। तो ये हमारा टोटल कॉमन एरिया है, और यही ये पूरा इसका जो तीनों इनक्वलिटी हमारी दी गई हैं उसका ये सलूशन है। अब स्टूडेंट देखिए, ये 2 लाइन है, इनक्वलिटी है, x + y ≤ 6, एक है x + y ≥ 4। फिर से वही चीज़ें यहाँ पे हम निकाल लेंगे। तो पहले से जो हमें कोऑर्डिनेट मिल रहा है 0,6, 6,0, यहाँ पे 0,4 और 4,0, दोनों के अगर लाइन हम देखें अब जिसके लिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है, क्योंकि पीछे के 2 क्वेश्चन आप लोगों ने देखे हुए हैं कि उसमें थोड़ा टिपिकल थे, ज़्यादा इनक्वलिटी थी। यहाँ सिंपल से देखिए, सिंपल सलूशन। लेकिन जिसके लिए सेलेक्ट किया, देखिए पहली वाली वैल्यू क्या कह रही है कि x 0 है तो y की वैल्यू 6 से लेस, मतलब नीचे वाला एरिया आएगा। y 0 है तो 6 से लेस, तो सीधी सी बात ये इधर का आएगा तो नीचे वाला एरिया। और इसके अकॉर्डिंग क्या x 0 है तो y की वैल्यू 4 से ज़्यादा, मतलब ऊपर वाला एरिया, इसको देखोगे ऊपर वाला एरिया आएगा। और साथ में यहाँ x y का कोई बैरियर नहीं है, तो ऊपर वाली जो बाउंड्री लाइन इक्वलिटी के नीचे का एरिया बता रही, नीचे वाला ऊपर का बता रही, तो जो कॉमन एरिया है पूरा का पूरा ये हो जाएगा। तो इसी के लिए स्टूडेंट बात किया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे ये बैरियर नहीं कि x के नीचे नहीं होगा, y के पीछे नहीं होगा। यहाँ पे ये दोनों बाउंड्री लाइन जो इनक्वलिटी, उनके बीच का जो भी एरिया है सारा का सारा इस सलूशन में आ जाएगा। यहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं है कि y के पीछे नहीं होगा, x के नीचे नहीं होगा। यहाँ जितनी लाइन पूरी इधर इनफाइनाइट, ये इधर इनफाइनाइट, दोनों के बीच जो भी एरिया है पूरा का पूरा इसमें आ जाएगा।